पीएम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को आएंगे धनबाद। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुई घोषणा। जी हां, बीजेपी की बैठक शुक्रवार को धनबाद जिला कार्यालय में हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह एवं कोडरमा के सांसद, सभी विधायक एवं जिला अध्यक्ष मौजूद थे। इस बैठक में 27 जनवरी के पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बलियापुर हवाई अड्डा मैदान में होगा। इस आयोजन को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की बैठक के बाद औपचारिक घोषणा की गई कि पीएम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद आएंगे। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जानकारी दी कि आमसभा 2 बजे से होगी। 5 पूर्व मंत्रियों की अधिक संपत्ति के मामले की जांच शुरू। जी हां, रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच एसीबी कर रही है। एसीबी ने शिकायतकर्ता पंकज यादव को गवाही के लिए बुलाया है। गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक सह जांचकर्ता नवीन कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में शिकायतकर्ता पंकज यादव को पत्र भेजा है और पत्र मिलने के 1 सप्ताह के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर गवाही देने का अनुरोध किया गया है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि नीलकंठ सिंह मुंडा मामले में गवाही के लिए पत्र भेजे जाने के बाद आप नियत समय में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उल्लेखनीय है कि पंकज कुमार यादव ने जनवरी 2020 में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों रणधीर सिंह, नीरा यादव, लुईस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की थी। बाद में पंकज यादव ने एसीबी में भी शिकायत की थी। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कब से होगी बारिश, मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। जी हां, झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। 17 व 18 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 16 जनवरी तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। मकर संक्रांति पर मौसम का मिजाज शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 13 से 16 जनवरी तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। 17 और 18 जनवरी को झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम का मिजाज शुष्क रहा। सड़क निर्माण के दौरान नक्सलियों ने बोला धावा, हवाई फायरिंग से दहशत, सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं छापेमारी। जहां झारखंड के चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि करली गढ़वा गांव में सड़क निर्माण कराया जा रहा है। लेवी लेने के लिए शुक्रवार को दिन दहाड़े नक्सलियों ने वहां पहुंचकर धावा बोल दिया और हवाई फायरिंग की। इससे सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर सख्ते में आ गए और काम छोड़कर चले गए। इसकी सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और छापेमारी में जुट गए। जानकारी के अनुसार करीब 10 की संख्या में वर्दीधारी नक्सली हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे। ठेकेदार सुबोध कुमार सिंह ने लेवी की मांग या नक्सली धमकी से इनकार किया है। महामुकाबले से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंची इटली की टीम, पूजा अर्चना भी की। जी हां, रांची में 13 से 19 जनवरी 2024 तक ओलंपिक क्वालिफायर के मुकाबले खेले जाने हैं। सभी 8 देशों की टीम प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए खूब पसीना बहा रही है, लेकिन खाली समय में खिलाड़ी रांची की गलियों और पर्यटन स्थलों का मुआयना भी कर रही है। इसी क्रम में इटली की टीम शुक्रवार सुबह 10:30 में जगन्नाथपुर मंदिर पहुंची और भगवान जगन्नाथ के दर्शन और पूजन किए। सभी ने फोटो और सेल्फी भी ली। इस दौरान टीम की सभी खिलाड़ियों ने माथे पर दुपट्टा रखा था। बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले वे रांची में खरीदारी करने निकली थी।
वहीं से यह दुपट्टा खरीदा है। बता दें कि इटली का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ 13 जनवरी को खेला जाना है। ओलंपिक क्वालिफायर के सभी मुकाबले 13 से 19 जनवरी 2024 तक मारंग गोमके जयपाल मुंडा हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता में मेजबान भारत के साथ 8 देशों की टीम हिस्सा लेगी। तस्करी कर मवेशियों को ले जा रहा ट्रक पलटा, बड़ी संख्या में पशुओं की मौत। जहां झारखंड के गुमला जिले में शुक्रवार को कथित तौर पर तस्करी कर मवेशियों को ले जा रहा एक ट्रक पुल से गिरकर पलट गया है, जिसमें बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई है। पुलिस को यह जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना सेमरा वन क्षेत्र के पास हुई। वहीं डबल डेकर कंटेनर ट्रक का इस्तेमाल 100 से अधिक मवेशियों की तस्करी के लिए किया जा रहा था। पालकोट थाने के प्रभारी अनिल लिंडा ने बताया कि इलाके में बचाव अभियान चल रहा है। लिंडा ने कहा, फिलहाल हम यह नहीं बता सकते कि दुर्घटना में कितने मवेशियों की मौत हुई होगी। घटनास्थल पर स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि आधे मवेशी मारे गए होंगे। जीवित बचे पशुओं को गैस कटर मशीन की मदद से निकाला जा रहा है। अन्य अधिकारी ने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि जीवित बचे पशुओं को जल्द निकाला जाए और उनका इलाज किया जाए। मामले की आगे कार्रवाई जारी रहेगी। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को झारखंड सरकार का बड़ा तोहफा। जहां झारखंड सरकार प्रदेश में उग्रवाद को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रही है, लोग इस रास्ते को छोड़ मुख्य धारा में कैसे जुड़े, इसके लिए सरकार कई अनगिनत फैसले भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में जिन 9 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, उन्हें सरकार की ओर से पुनर्वास नीति के तहत 4 डिसमिल जमीन मुहैया कराई जाएगी, ताकि वह अपने जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। यहाँ पहली बार आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को प्रदेश सरकार की ओर से जमीन का पट्टा मुहैया कराया गया है। इस योजना से 2015 में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को लाभ मिला है। जिन उग्रवादियों ने समर्पण किया था, वे लंबे समय से जमीन के लिए भटक रहे थे, लेकिन अब सरकार की ओर से इन लोगों को मदद मुहैया कराई गई है। हालांकि आत्मसमर्पण कर चुके इन उग्रवादियों को दूसरी योजनाओं का लाभ पहले मिल चुका है, लेकिन जमीन का पट्टा अब इन लोगों को दिया गया है। तकनीकी अड़चनों की वजह से जमीन का पट्टा इन्हें नहीं मिल पा रहा था। हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाकपा का दावा। जी हां, विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। शनिवार की बैठक में जहां दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, वहीं इस मीटिंग पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भालचंद्र कानगो और अन्य नेता भाग लेंगे। यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन के पूर्व की बैठकों में राज्य स्तर पर दलों के बीच सीट को लेकर तालमेल करने की बात कही गई थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर राज्य में इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुआ है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्टी नेताओं के बीच बातचीत हो रही थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच शनिवार को बैठक होना है। अब देखना है कि कांग्रेस की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर 5 सदस्यीय समिति जो बनाई गई है, जिसमें मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश शामिल है। यह समिति इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से बात करते हैं। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भालचंद्र कानगो झारखंड में हजारीबाग लोकसभा सीट पर अपने दावे को रखेंगे।